जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जय गुरुदेव मेरे प्यारे, मेरे मन को सुधारो। जय गुरुदेव मेरे प्यारे, मेरे मन को सुधारो। मन चंचल चित चोर हमारो, मन चंचल चित चोर हमारो। दो मिली करत खुआरो, मेरे मन को सुधारो। दो मिली करत खुआरो, मेरे मन को सुधारो। नए नए भोग मन चित उपजे, नए नए भोग मन चित उपजे। मन तेहि के हित भ्रमत गवारो, मेरे मन को सुधारो। मन तेहि के हित भ्रमत गवारो, मेरे मन को सुधारो। नाम दूध तजी धार काक मन, नाम दूध तजी धार काक मन। चोच विषय में मारो, मेरे मन को सुधारो। चोच विषय में मारो, मेरे मन को सुधारो। तेहि ते सब विधि हारी गुरु मैं, तेहि ते सब विधि हारी गुरु मैं। तुम पे किया पुकारो, मेरे मन को सुधारो। तुम पे किया पुकारो, मेरे मन को सुधारो। सुधरे वा बिगड़े तुम जानो, सुधरे वा बिगड़े तुम जानो। मोहि बल एक तुम्हारो, मेरे मन को सुधारो। मोहि बल एक तुम्हारो, मेरे मन को सुधारो। जैसे चाहो सुधारो यही को, जैसे चाहो सुधारो यही को। मैं भयो सौंप किनारो, मेरे मन को सुधारो। मैं भयो सौंप किनारो, मेरे मन को सुधारो। पर नित करूं चौकसी तन की, पर नित करूं चौकसी तन की। घेरी घारी सतसंग में डारो, मेरे मन
तेरी घारी सत्संग में डारो, मेरे मन को सुधारो। कबहू तो दया दृष्टि पड़ी जई है, कबहू तो दया दृष्टि पड़ी जई है। बैठा रहब दुआरो, मेरे मन को सुधारो। बैठा रहब दुआरो, मेरे मन को सुधारो। पर निज बल करी सकूं न यह भी, पर निज बल करी सकूं न यह भी। जब लो तुम न संहारो, मेरे मन को सुधारो। जब लो तुम न संहारो, मेरे मन को सुधारो। यही ते बार बार बिनाऊं पद, यही ते बार बार बिनाऊं पद। राखो मोर दुलारो, मेरे मन को सुधारो। राखो मोर दुलारो, मेरे मन को सुधारो। जय गुरुदेव मेरे प्यारे, मेरे मन को सुधारो। जय गुरुदेव मेरे प्यारे, मेरे मन को सुधारो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहीं भी शरीर में कष्ट होगा तो जीवात्मा उसका एहसास करती है। तो जब वो मालिक देखता है कि ये बड़े दुखी हैं, कर्म इनके खराब हो रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, तब दया करता है। तो पहले के समय में इतने लोग दुखी नहीं थे। पहले के लोग सब समझते थे कि सच्चाई धर्म है, अन्य जीवों पर दया करना धर्म है, सेवा परोपकार करना, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, यह धर्म है। यानी आप ये समझो कि परोपकार करना यह धर्म है, सेवा धर्म है। ये सब धर्म जब समझते थे और सच बोलते थे, मुंह से गलत बात नहीं बोलते थे, आंख से अच्छा भाव रखते थे देखने का, कान से बुरी बातों को नहीं सुनते थे, दूसरे के निंदा अपमान जब नहीं करते थे उस समय पर, तब अन्य समझो कि सुख था, शरीर का सुख था, इतने दुखी नहीं थे। लेकिन जब इधर कलयुग आया और कलयुग का प्रभाव जब बढ़ता गया, तब जब दुखी हुए तो मालिक ने भेज दिया। किसको भेजा? संतों को भेजा। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। संत जो आते हैं वो संत मत का प्रचार जब करते हैं, तब यानी समझो कि कठिनाई तो आती है, लेकिन संत मत का पथ जो पकड़ लेते हैं, उस पथ से, उस रास्ते से फिर जन्म मरण से और तकलीफों से छुटकारा हो जाता है। तो इधर 750 वर्षों से करीब संतों का प्रादुर्भाव हुआ। संतों ने यानी समझो अपनी आवाज लगाई। देखो, जब संत आवाज लगाते हैं तब जीवात्मा तक वो आवाज पहुंचती है, और जो वेशभूषा के संत होते हैं उन तक आत्मा की आवाज उन पर नहीं पहुंचती। आत्मा तक उनके अंदर चैतन्यता ज्ञान नहीं आता है। शरीर के अंदर तो आता है, लेकिन जीवात्मा के अंदर चैतन्यता नहीं आती है। लेकिन जब संत आवाज लगाते हैं तो इसके अंदर चैतन्यता आ जाती है, इसको ज्ञान हो जाता है जीवात्मा को कि भाई हमको अपने घर चलना चाहिए, अपने मालिक के पास चलना चाहिए, पिता परमेश्वर के पास चलना चाहिए। और जब कोई ऐसा मिल जाता है कि हम तुमको वहां पहुंचा देंगे, गारंटी के साथ पहुंचा देंगे,
तब विश्वास हो जाता है और रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पर जब जीवात्मा चलने लगती है तो अपने घर ये पहुंच जाती है। फिर सारा संकट खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां कोई रोना धोना नहीं, वहां कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, वहां कोई अंधेरा नहीं है, वहां कोई गंदगी नहीं है। वो तो सुख का सागर है, तब सुख वहीं मिलता है। बाकी ये दुखों का संसार है। सुख जिस चीज में खोजते हो और सुख की इच्छा करते हो, सुख का साजो सामान इकट्ठा करते हो, आप उसमें दुख भोगने लगते हो, दुखों को बढ़ावा देने लगते हो। अगर ये संतोष धन आ जाए कि मालिक जो हमको दे देगा हम खा लेंगे, मालिक जहाँ रखेगा वहां हम रह लेंगे, अगर उस पर विश्वास हो जाए तो आपका बहुत कुछ दुख इसी से दूर हो जाए। लेकिन हविष की नदी हर तरफ बह रही है। जब दुनिया की चीजों की हविष करते हो तो उसमें और दुख झेलने लग जाते हो। कि आप शरीर से भी सुखी रहो, धन यानी परिवार में भी रहते हुए यानी आप सुखी रहो और आपको जरूरत की चीजें सब मिलती जाएं। शरीर के पालन पोषण के लिए, मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए यानी सब चीजें आपके लिए मुहैया हो जाएं और आप ऊपर आने जाने लग जाओ। आप थोड़ा भी अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी जीवात्मा ये ऊपर आने जाने लग जाएगी। कहाँ ऊपर? जहाँ आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं। देखो सूरज आप ऊपर है, आसमान देखो ये ऊपर है। अब इनके देवता हैं, इनका लोक है, तो ये ऊपर हैं। शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, आप ये समझो कि ये सब लोक हैं। 33 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु हैं, इनके सबके लोक हैं। ये सब ऊपर रहते हैं। आप ये समझो कि बहुत बड़ी रचना है ऊपर की। यहाँ तो इतनी आबादी नहीं है, इतनी जीवात्माएं नहीं है, जिसका अनेक लाखों करोड़ों गुना यानी बड़ा वो देश और वहां पर आबादी है, जीव हैं। तो ऊपर बहुत से लोग हैं। उन लोगों में भी आपका समझो आना जाना हो जाए, उन लोगों का आनंद मिलने लग जाए और जब समय पूरा हो तब आप जा कर के उस प्रभु के, सर्वशक्तिमान के यानी समझो कि गोद में बैठ जाओ। जो आप ये समझो कि निराकार जिसको कहा गया वही साकार हो जाएगा, उसके गोद में आप बैठ जाओ। जो अविनाशी जिसको कहा गया यानी शरीर ये नाशवान है, ये मृत्युलोक में जो आता है ये नाशवान है और उनका शरीर कोई नाशवान नहीं है। वो जो अचल हैं, अमर हैं, उनकी गोदी में बैठ जाओ। जो असली पिता आपके हैं गुरु महाराज हमारे, जिनकी तस्वीर लगी हुई, बहुत लोगों को बताए और लोगों को सामने कराए भी। आप ये समझो कि जिन्होंने मन को रोक करके किया उनके दुख दूर हो गए। भौतिक बाहर के दुख जो थे वो भी चले गए। जो समझो गरीबी थी, रुपया पैसा की कमी रहती थी, भोजन की समस्या आ जाती थी, कपड़े फटे रहते थे, तो वो भी समस्या दूर हुई, वो भी तकलीफ दूर हुई। शरीर से जो रोगी थे उनके रोग भी खत्म हुए। जो मर मुकदमेबाजी में अन्य झगड़ा झंझट में फंसे हुए थे वो भी दूर हुआ और ये जीवात्मा के कष्ट भोगने का भी समय निकल गया और जीवात्मा अपने वतन पहुंच गई, मालिक के पास पहुंच गई। गुरु महाराज के आदेश अनुसार अब मैं भी रास्ता बताता हूँ। गुरु की दया लेकर के, गुरु की धार लेकर के, उनकी दया से ही आपको बताता हूँ। बहुत लोगों को बताता हूँ, खुले में नामदान दे देता हूँ, खुले में बता देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं देता हूँ, टेलीफोन पर नहीं देता हूँ। नामदान की एक मर्यादा होती है। नामदान देते समय आमने सामने होना चाहिए। नामदान देने वाला और नामदान लेने वाला सामने होना चाहिए, क्योंकि यह जो सिस्टम है यह सबके समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन आपको जो बताऊंगा नाम और उसका आप जाप करोगे तो सिस्टम सब आप समझ जाओगे कि किस तरह से लेना होता है, किस तरह से देना होता है, किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से नामदान लिया जाता है और नामदान का फल क्या मिलता है और कर्म कैसे करते हैं, नामदान के समय पर कैसे क्या होता है, यह सब आपको दिख जाएगा। कहीं भी रहोगे नामदान हो रहा है तो वहीं से दिख जाएगा कि किस तरह से देखो सफाई हो रही है, किस तरह से अंतरात्मा सफाई हो रही है, किस तरह से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। जैसे खेत की बुआई करनी होती है तो
खेत की जुताई की जाती है, फिर उसके ऊपर पाटा लगाया जाता है, फिर घास फूस निकाला जाता है और तब खेत तैयार होता है बुआई के लिए। तो ये सारा सिस्टम यानी सब समझ में आ जाएगा को जब आप करने लग जाओगे। और सुमिरन, ध्यान, भजन, ये 3 प्रक्रिया बताई जाएगी। तो सुमिरन क्या है? देखो, सुमिरन जो नाम बताया जाता है उन नामों को याद करना होता है। तो देखो, जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। तो जाप किसको कहते हैं? जैसे आप मान लो राम के भक्त हो तो राम 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 जपते हो, कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण श्री कृष्ण जपते हो, आप शंकर के भक्त हो अभी तक रहे हो, बहुत से लोग हो तो शिव 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 ऐसे जपते हो। तो ये क्या है? यह है जाप। आपने शिव को देखा नहीं, आपको शिव के बारे में कोई बताया नहीं, आपको शिव देखने वाले कोई मिले नहीं जो शिव की पहचान बता दें, शिव के असली लक्षण बता दें, शिव की आवाज आपको बता दें कि किस तरह की है, शिव कहाँ रहते हैं। ऐसे अगर मिले नहीं आपको तो बस वो बता देंगे कि शिव सबसे बड़े भगवान हैं, शिव का नाम लो, विष्णु बड़े बड़े भगवान हैं उनका नाम लो, तो आप जपते जाते हो। लेकिन जो सुमिरन होता है उसमें नाम और रूप दोनों बताया जाता है। जितने भी संत हुए पीछे, नाम और रूप उन्होंने दोनों बताया। तो नाम जो होता है वो समझ लो कि कहाँ का होता है। नाम जो है वो ऊपरी लोगों का होता है। आप ये समझो कि ऊपरी लोगों के जो धनी है उनका नाम है और उनका रूप है। जैसे आपका नाम रखा गया, परिवार वालों ने आपका नाम रखा, लेकिन आपका चेहरा है, आपका रूप है और आप कहीं रहते हो। ऐसे ही उन धनियों का स्थान है और उनकी आवाज है। तो वो नाम जब जपते हैं, आप ये समझो जब उसका सुमिरन करते हैं माला के ऊपर, तो उनका ध्यान लगाते हैं। और जब ध्यान लगाएंगे और उनको याद करेंगे तब वो भी आपको याद करते हैं, वो भी देखते हैं। और ऐसे अगर आप बोलते चले जाओ, ध्यान उनका न लगाओ, तो आपकी तरफ वो तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुमिरन को मन को रोक करके और तब करो। और जो रूप बताया जाता है उसी पर दृष्टि को टिकाओ, उन्हीं को रूप को ही देखते रहो, तब आपकी फरियाद स्वीकार हो जाएगी। देखो, प्रार्थना यानी इसीलिए तो करते हैं कि हमारी फरियाद वहां तक पहुंच जाए। देखो, अभी तो आप पुराने लोग हो, आपको बताया गया, नए लोग जो आए हो, धीरे धीरे जब सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि जब भजन में ध्यान में मन न लगे तो प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रार्थना जब आदमी करता है तब उसके अंदर दीनता आती है, क्योंकि हर प्रार्थना में आप ये समझो कुछ न कुछ मांगा जाता है। प्रार्थना वही करता है, आप ये समझो दरख्वास्त वही देता है जिसको किसी चीज की जरूरत होती है। अब जो जैसा होता है उसी हिसाब से उससे मांगा जाता है, उसको उसी तरह से दरख्वास्त दिया जाता है, उसी तरह से प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना से क्या होता है, यानी छोटापन आता है, दीनता आती है। अब कोई अगर ये कहे भिखारी कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो देने वाला जेब में तो डालेगा नहीं, हाथ तो फैलाना पड़ेगा। अब अगर समर्पण भाव से यानी प्रार्थना करें, यानी फरियाद करें, दया मांगें, तब तो भी दया मिल जाए। लेकिन जब धन का अहंकार, बल का अहंकार और आप समझो मान प्रतिष्ठा का अहंकार आदमी को रहता है, तब मांगता तो है, कहता तो है, लेकिन दीनता नहीं आती है। और देने वाला ये देखता है कि पात्र कैसा है, इसको कैसे देना चाहिए, तो उस हिसाब से देता है। आप देखो, अभी सूट बूट पहन करके जाओ, किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, टाई लगा कर चले जाओ, किसी दरवाजे पर खड़े हो जाओ और कहो कि हमको रुपया दो, तो कोई देगा? ओ बाबा भला होगा, फटा पुराना पहन लेता है और बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता है और फटी चप्पल पहनता नहीं, ऐसे नहीं, दे दो दे दो, कहता गरीब आदमी है, दे दो। ऐसे ही आप ये समझो कि जब दीनता से कोई चीज मांगते हैं तो वो चीज यानी मिल जाती है। तो जब दीनता से यानी याद करेंगे
कि आज हमको आप दे दो, आज हमारा प्लेटफॉर्म साफ कर दो, आप आने समय लोग कि हमको इस तरह का बना दो कि जिससे हम आने ध्यान लगावें आपका, तो आप हमको अंतर में मिल जाओ। तो देखो, ध्यान सुमिरन में भी लगाना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान ऊपर नहीं ले जा सकता है आपको जब तक शब्द नहीं मिलेगा। और जब शब्द मिल जाता है, ध्यान लगाया जाता है। सुमिरन, ध्यान और भजन 3 चीज इसीलिए बताई जाती है कि जब ध्यान लगाते हैं तो शब्द यानी समझो कि पकड़ में आता है, वो खींचता है। अब भजन इसलिए कराया जाता है कि आवाज बराबर आ रही है, तो वो पकड़ में आ जाती है। और जीवात्मा जब उसको पकड़ लेती है तो खींच के निकाल करके ले जाती है। अल्लाह से सुमिरन क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये मन आदमी का धोखा देता है। मन ये बड़ा बेईमान हो गया, ये वफादार नहीं रह गया। और इस समय कलयुग का मन और बेईमान हो गया, वफादारी ये नहीं करता है। आप ये समझो कि मन अगर वफादार हो जाए, साथ दे दे, तो फिर रोना रोना खत्म हो जाए, झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। तो ये मन क्या करता है? जैसे आपने नाम लिया, अब उनका रूप आपको देखना है, ध्यान रखना है, तो मन भटका देगा। तो आप भूल जाओगे कि हम कौन सा नाम जप रहे थे, ये भूल जाओगे कि हम कितनी बार जपे। तो एक समय सीमा निश्चित कर दी जाती है। जैसे ये हो गया कि जितने भी माला चाहे जपने के हों, चाहे सुमिरन करने के हों, 108 दाने के होते हैं। अब उतना तो आपको करना ही करना है। जैसे इस समय पर बहुत से प्रेमी आप नाम धुनी करते हो, बहुत से लोग ध्यान भजन करते हो सामूहिक रूप से। अब समय आपने निश्चित कर लिया है कि 1 घंटा हमको बैठना ही बैठना है, 1 घंटा ध्यान करेंगे, 1 घंटा भजन करेंगे और 15 मिनट सुमिरन करना है। तो जब निश्चित कर लेते हो तब आप उसको करते हो। ऐसे ही बंधन में जब बांध दिया जाता है कि 108 दाने का आपको सुमिरन करना है, करोगे ही करोगे। तो आप समझो कोई शुरू में गारंटी नहीं है, कर से आप जाप कर लो, कर जाप कर लो, क्योंकि भूल जाएगा। आप ये समझो कि छूट जाएगा, इसलिए माला जरूरी होता है सुमिरन करने में। और ध्यान बताऊंगा, ध्यान किसको कहते हैं? पूरे आने समझो कि शरीर की शक्ति को खींच करके और आंखों के बीच में लाना, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, जिसको तीसरा तिल कहा गया, जिसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया, वहां पर पूरे शरीर की शक्ति को खींच करके आने लाना। आप ये समझो कि यह है ध्यान। लेकिन ध्यान अब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? ये एकाग्र होता नहीं है। जहां तक यानी मन का ताकत इस जीवात्मा के साथ शरीर में है, यह फिर मन उधर ही ले जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, खान पान गलत हो गया, चाल चलन गलत हो गया, आदत आदमी के शरीर की गलत हो गई, तो जिस तरफ की आदत रहती है मन की, वो उसी तरफ ले जाता है। अब आप ये समझो कि इसीलिए यानी समझो कहा गया कि कर्मों के झाड़ू लगाने के लिए बराबर सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। जैसे गंदगी घर में इकट्ठा हो जाती है, सफाई नहीं करते हो तो वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे सफाई कर दो, रोज रोज का साफ साफ रहेगा। ऐसे ही सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, तो सफाई होती रहेगी। जब सफाई होती रहेगी, कर्म करते रहेंगे, तो मन भी ये ढीला पड़ जाएगा और मन साथ दे देगा। तो नीचे से ये खींच करके और ऊपर जीवात्मा की तरफ ही आ जाए। जैसे ये नीचे शक्ति उतारी गई है, ऐसे ही आप ये समझो कि नीचे से ये आएगी। आप समझो कि नीचे से ये ताकत खींचेगी, स्थान स्थान पर आएगी। जैसे गुदा चक्र में आएगी, फिर इंद्री में आएगी, फिर नाभि पे आएगी, हृदय पे आएगी, कंठ पे आएगी, और फिर इधर से होते हुए तब यहाँ पहुंचेगी। और जब यहाँ पर ये शक्ति केंद्रित हो जाएगी, तब इसकी पावर बढ़ जाएगी। आप ये समझो, जब किरणें फैली रहती हैं तो पावर कम रहती है, और जब किरणें इकट्ठा हो जाती हैं तो पावर बढ़ जाती है। तो जो पिछले जन्म के भी, जिसको आने समझो संचित कर्म कहते हैं, थोड़ा बहुत जो जमा रह गए हैं, वो भी हट जाते हैं। और जब हट जाते हैं और शब्द जब उतरने लगता है, यानी उसमें तेजी आ जाती है, जब उसमें तेजी आ जाती है तब वो इसको खींच लेता है, जीवात्मा को खींच लेता है और खींच करके फिर ले जाता है। फिर ऊपर भी जाती है तो सिस्टम से ही जाती है। अब यह है कि ऊपर भी बहुत दिन तक पड़ा रह जाना पड़ता है। अन्य लोकों में, स्वर्ग में पड़े रहो, वैकुंठ में पड़े रहो, ब्रह्मलोक में पड़े रहो, आगे न बढ़ पाओ।
लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है तब वो मदद कर देते हैं, बराबर संभाल करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया भाई गुरु को खुश रखो और समर्थ गुरु की तलाश करो, जो यहाँ भी आपको मदद दे दें और वहाँ भी मदद कर दें आपकी। क्योंकि यहाँ तो नामदान दे दिया, नाम बता दिया, लेकिन मदद नहीं कर पाए, गुरु की दया अपने ले नहीं पाए। पुराने अनुसमझों के संतों के आधार पर, महात्माओं के आधार पर, कई पुष्ट के लोगों के हिसाब से तो आपको समझाते रहे, रिझाते रहे और बताते भी रहे। आप समझो कि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपको बुराइयों से रोक तो रहे हैं, आपको संत मत समझा तो रहे हैं, आप समझते तो हो, लेकिन आप ये समझो कि दया नहीं ले पाओगे। दया कैसे जारी होती है? सिस्टम से ही जारी होती है। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपर रहा है, गुरु की दया बराबर रही है। गुरु को ही इसीलिए यानी जो जानकार रहे हैं, चाहे साधक रहे हैं, चाहे संत रहे हैं, यानी सब कुछ माना है और गुरु का ही हाथ पकड़ा है। शर्मत गुरु का भक्त था, तो जा रहा था समुद्र में जहाज लेकर के, तो उसकी जहाज डूबने लग गई। डूबने जब लग गई तो गुरु को याद किया। गुरु को जब याद किया तो एक हाथ निकला इससे और आवाज आई, शर्मत पकड़ ले हाथ, निकल जा, छोड़ दे जहाज को, मैं तुझको बचाना चाहता हूं। तब कहा आप कौन हैं? कहा मैं खुदा हूं। तो कहा हम आपको नहीं जानते, माफ करना, हमने तो पुकारा गुरु को और आपका हाथ आ गया और गुरु ने पहचान आपकी नहीं कराई, तो हमको क्या पता कि आप कौन है, आप माफ करना। हाथ हट गया। फिर गुरु को याद किया तो दूसरा हाथ निकल करके आ गया। कहा पकड़ ले हाथ, निकालना चाहता हूं। कौन है आप? आवाज आई, मैं खुदा का खुदा हूं, तो उसको बचाना चाहता हूं, निकालना चाहता हूं। कहा मैं आपको भी नहीं पहचानता, माफ करना, आपको भी नहीं पहचानता हूं। हमारे गुरु ने भी अपने ही गुरु के बारे में बताया। उन्होंने उदाहरण तो लिया, जितने भी संत आए सब लोगों ने उदाहरण तो लिया। आप ये समझो माध्यम तो बनाया जीवों को तरह तरह से समझाने के लिए, लेकिन अपने ही अपने गुरु को महत्व दिया। तो अन्य समझो कि गुरु की ही दया मांगा, तो गुरु से मैंने प्रार्थना किया, हम आपको भी नहीं जानते हैं और न हमारे गुरु ने आपसे कभी पहचान कराई, तो हम आपका भी हाथ नहीं पकड़ेंगे। फिर रोया, फिर चिल्लाया, दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, पूरा काम भी अभी हमारा नहीं बन पाया, अभी तो एक तरह से मैं भर्ती हुआ हूँ आपके आध्यात्मिक स्कूल में, तो मेरे ऊपर आप दया करो। तब गुरु का हाथ आया, तब गुरु के हाथ को पहचान गया और पकड़ा, तब रोया। कहाँ रह गए थे? जैसे बाप को देख करके बच्चा रोता है ऐसे रोया, चिल्लाया। माँ को देख करके बच्चा रोता है ऐसे चिल्लाया। कहाँ रह गए थे? मैं तो मरने जा रहा था, कितनी देर से चिल्ला रहा हूं। तब उन्होंने कहा मैं यही तो देख रहा था कि तू किस पर विश्वास करता है और किससे दया मांगता है, किसको तू मानता है। तो अब आप ये समझो कि गुरु की दया लेने वाला, गुरु की दया का आदेश का पालन करने वाला ही मदद कर सकता है। ऐसे ही गुरु की तलाश करनी चाहिए और ऐसे गुरु अगर मिल जाएं तो ऊपर जाने में, निकलने में दिक्कत नहीं होती है, वो बाधाओं को हटाते चले जाते हैं। जैसे देखो, अन्य समझो झाड़ू लगा करके कोई किसी को रास्ते से निकाल देता है, कांटे पड़े हुए हों, परोड़ा पत्थर पड़ा हुआ हो, भाला भी लगा हुआ हो, तो जो जानकार है, समर्थ है, वो भाले उखाड़ देता है, कांटे को हटा देता है और रास्ते पर निकाल देता है। और नहीं तो उसी कांटे में फंसे रह जाओ, उसी झाड़ में फंसे रह जाओ। पैर में अगर चुभ गया भाला, घाव बन गया, तो पड़े रह जाओ, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए गुरु की अहमियत यहाँ भी है, रास्ता बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए,
सही रास्ते पर लाने के लिए, सुख शांति दिलाने के लिए, और ऊपर भी पड़ती है।